राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। देश दुनिया में पवित्र श्रावण मास सावन का महीना चल रहा है। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देश के सभी समस्त सनातनियों का, देशभक्तों का, उनके जीवन का रक्षा करेंगे और उनको निरंतर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखेंगे। आज छत्तीसगढ़ की एक ऐसी चर्चित महिला, एक ऐसी चर्चित विधायिका के क्रियाकलापों का, उनके सक्रियता का और उनके द्वारा किए गए कामों का समीक्षा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात बताऊं आपको मैं, अंत तक आप सुनिएगा कि छत्तीसगढ़ में अगर एकमात्र महिला लोकप्रिय थी वाक्पटुता में, देखिए आप, और जबरदस्त सक्रिय, वो थी स्वर्गीय करुणा शुक्ला जी, महामानव भारत रत्न अटल जी की सगी भतीजी। लेकिन भतीजी के नाम से नहीं, मंडल से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक, विधायक से लेकर सांसद तक और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर पूरा करने वाली स्वर्गीय करुणा शुक्ला जी एक ऐसी नेत्री थी छत्तीसगढ़ में भाजपा में, जो अपनी अमिट छाप सिर्फ महिलाओं में नहीं पुरुषों में छोड़ी। उसके बाद वर्तमान में सांसद, राष्ट्रीय नेतृत्व में अपना प्रमुख भूमिका निभाने वाली सुश्री सरोज पांडे जी, जिन्होंने इतिहास रचा, एक ही बार में मेयर, एक ही बार में विधायक और एक ही बार में सांसद रहकर। अब अगर किसी के नाम की बहुत चर्चा है, देखिए लता उसेंडी जी हैं, सौम्य है, सरल है, लेकिन पूरे प्रदेश में और देश में महिलाओं के बीच में छवि उनकी बहुत तगड़ी नहीं मानी जा सकती। रजनी राजवाड़े जी मंत्री हैं और भी पूजा विधानी जी लोग हैं, मीनल चौबे जी जैसे लोग हैं, लेकिन वो कदकाठी जो स्वर्गीय करुणा शुक्ला जी और उनके बाद सरोज पांडे जी को मिला, आज छत्तीसगढ़ में उस रास्ते पर चलने वाली विधायिका है जिसका नाम है भावना वोरा जी। ब्राह्मण परिवार में जन्म ली, बेमेतरा जिला में, और कवर्धा जिला में शादी होकर ब्राह्मण परिवार में गई। भगवान ने सब कुछ दिया, धन दौलत, सुंदरता, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर कोई अपना नाम नहीं कमा सकता। कौन है भावना वोरा? देखिए, पैसा तो ना जाने कितने लोगों के पास है, ना जाने, लेकिन राजनीतिक फील्ड में अपनी कमाई हुई पैसे को खर्च करना, इसका उदाहरण भावना वोरा जी देती हैं। और इनको इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मन इसलिए किया क्योंकि उनको भी सत्ता पक्ष की उत्कृष्ट विधायिका का इनको पुरस्कार मिला। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 54 विधायकों में से एकमात्र भावना वोरा जी हैं जो अपनी वाक्पटुता, विधानसभा में तार्किक प्रश्न लगाना, मुद्दों पर बात करना, तेज तर्रार छवि, और मैं फिर बोला, वाक्पटुता में मेरे को लगता है कि स्वर्गीय करुणा शुक्ला के बाद वाक्पटुता में शायद भावना वोरा जी का नंबर लग सकता है, हालांकि अभी लंबा रास्ता है। कौन है भावना वोरा? बेमेतरा में पढ़ाई लिखाई करी, कॉलेज जमाने से ही सक्रिय, और
2020 में जिला पंचायत चुनाव लड़ती है, 75% वोट पाता है, लेकिन उसके साथ साथ 8-10 एम्बुलेंस चलाना, एक मोबाइल पैथोलॉजी लैब चलाना, गांव गांव दवाई बांटना, गांव गांव स्वास्थ्य शिविर लगाना, निःशुल्क कॉलेज में जाने वाले लड़कियों के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था करना, वृक्षारोपण करना, किसी भी बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज कराना, पढ़े लिखे युवाओं को नीट, जी, आईआईटी, सीजीपीएससी का कोचिंग करवाना, उनके मुकाम तक पहुंचाना, उनको रास्ता दिखाना, भंडारा करवाना, निःशुल्क कपड़ा लत्ता बांटना, साड़ी कंबल देना, और बेमेतरा में एक इतना बड़ा बोर्डिंग स्कूल चलाना जो छत्तीसगढ़ में मेरे को लगता है कि 2-3 राजकुमार कॉलेज, एनएच गोयल, ऐसे एक दो छोड़ दो आप, लेकिन ये रायपुर शहर में जैन पब्लिक स्कूल आपका बिलासपुर में, कुछ और नाम होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में, बेमेतरा में इतना सुंदर बोर्डिंग स्कूल चलाना और उसको अनुशासन के तहत चलाना, ये भावना वोरा का एक कमाल है। एक उनका व्यक्तित्व है, एक उनका गुण है, एक उनका काम करने का तरीका है, और उसका नतीजा आप सब देखें कि जब उनको 2023 में टिकट मिली, अंतिम टिकट उनको मिली, वहां पर पटेल जी को टिकट मिली थी, उनका टिकट काटकर, और मैंने कहा था, आप सबसे मेरा निवेदन है, भावना वोरा जी को जब टिकट नहीं मिला और जब टिकट मिला, दोनों परिस्थिति का आप मेरा विश्लेषण सुनना। पंडरिया का मैंने कहा था कि भावना वोरा को ही टिकट मिलना चाहिए, वही एक महिला है या वही एक कैंडिडेट है जो वहां चुनाव जीत सकती है, और उन्होंने लगभग 26,000 वोटों से नीलू चंद्रवंशी कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव हराया। क्या भावना वोरा एक लंबी पारी खेलने वाली महिला है? और एक बात बता रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जैसे मैंने सावन सोमवार भोलेनाथ का नाम लिया, और 21 तारीख को ये शायद छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है जब एक महिला, एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि विधायिका अमरकंटक से मां नर्मदे हर नर्मदा मैया का जल लेकर अमरकंटक से पैदल कांवड़ यात्रा निकाल रही है। हमने कांवड़ यात्रा सुना, हरिद्वार से दिल्ली, हरिद्वार से मुजफ्फरनगर, हरिद्वार से मेरठ और देवघर की यात्रा, लेकिन छत्तीसगढ़ में 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा निकालना, वो भी एक महिला के द्वारा, वो भी एक महिला विधायिका के द्वारा, और सर्व ढंग से संसाधन से पूर्ण एक महिला जब पैदल निकलती है तो निश्चित रूप से उनका सनातन के प्रति प्रेम, भोलेनाथ के प्रति अगाध आस्था और संघर्ष और पीड़ा की एक कहानी को छत्तीसगढ़ के सामने प्रस्तुत करती है। क्या भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर बरसेगी? क्या नर्मदे मैया की कृपा भावना वोरा के ऊपर बरसेगी? क्या राजनीति में वो आगे बढ़ेंगी? क्या उनकी वाकपटुता सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में फैलेगी? क्या वो भाजपा में और लंबी पारी खेलने की ओर अग्रसर है? क्या वो विधायक के बाद मंत्री बनेंगी? क्या वो सांसद बनकर देश में, संसद में अपनी वाकपटुता का, अपनी जो उनका सोशल वर्क है, क्या उनका जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसको आगे बढ़ा पाएंगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि बहुत लंबा सफर है। एक बार विधायक बनना तो आसान है, बहुत आसान है, लेकिन दोबारा तिबारा चुनाव जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में मेरे को लगता है कि सिर्फ महिला ही नहीं, इतना सोशल वर्क करना, समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बताना, अपने व्यक्तिगत कमाई पैसे से समाज सेवा करना और समाज के विभिन्न पहलुओं में अपनी दखलंदाजी, सार्थक दखलंदाजी को प्रदर्शित करना और 151 किलोमीटर की
कांवड़ यात्रा करना ये अपने आप में एक अद्भुत और उदाहरण प्रस्तुत करता है कि वो एकमात्र ऐसी महिला है, विधायिका है, जो इस तरह का रास्ता अपनाई हुई है और लोगों को एक प्रेरणा दे रही है कि राजनीति में सिर्फ पैसा ही कमाना एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पद और प्रतिष्ठा ही एक मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए, समाज सेवा ही पहला उद्देश्य और पहला कर्म और पहला नियम होना चाहिए कि आपको जब भगवान ने विधायक बनाया, आपको इतना बड़ा मुकाम दिया, तो उसका उपयोग समाज के गरीबों के साथ निरंतर लगा रहना चाहिए। भावना वोरा बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, इसमें दो रानी है, लेकिन आने वाला समय राजनीति का बहुत कठिन है। ये भी आपको बोल दूं, 151 किलोमीटर की उनकी जो कांवड़ यात्रा है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और विनती करता हूं मां नर्मदे से, भोलेनाथ से कि उनकी मनोकामना पूर्ण करे, उनके साथ सभी कांवड़ यात्रियों की मनोकामना पूर्ण हो। मेरे को पता होता पहले से तो मैं भी निश्चित रूप से इस कांवड़ यात्रा में शामिल होता, लेकिन आइए, ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी, वाक पटुता में शानदार, कॉमन सेंस, पढ़ी लिखी, बीएससी और एमएसडब्ल्यू मतलब मास्टर इन सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली वेल क्वालिफाइड भावना वोरा का आज का जो काम है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मैं उनको उत्कृष्ट विधायक के लिए भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनकी मनोकामना भोलेनाथ और मां नर्मदे पूरा करेंगी। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। लखेश्वर बघेल जी को भी विपक्ष का मिला है, उनके बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन हम सब मातृशक्ति को पहले मानते हैं, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आइए, उनके सामाजिक वर्ग को, उनके राजनीतिक योगदान को और उनके 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा को एप्रिशिएट करें और उनको शुभकामनाएं दें। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। नर्मदे हर 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 महादेव, नमः पार्वती फतेह, हर हर महादेव। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।